हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और आर्गुमेंट का ऑर्डर हम किस तरह चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक फंक्शन है डी ई एफ डिप। फंक्शन को इस तरह हम डिफाइन करते हैं। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मैं लिखूंगा नेम स्टूडेंट का, जो कि स्ट्रिंग टाइप है, और फिर उसका रोल नंबर, ठीक है, और फिर ग्रेड, कौन से ग्रेड में वो पढ़ता है, ठीक है ना दोस्तों। और मुझे ये सिंपल प्रोग्राम बनाना है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन जस्ट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट नेम को प्रिंट करो, सेकंड रोल नंबर को प्रिंट करो, और फिर ग्रेड को प्रिंट करो। तो ये प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इस फंक्शन से बाहर निकल गया, यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ स्टूडेंट एस टी। ये स्टूडेंट फंक्शन कॉल किया मैंने, और इसको मैं डेटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आमिर, और इसका रोल नंबर जो है ना वो 25 है, और ग्रेड इसका फॉर एग्जांपल 10 क्लास है। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए ये आमिर 25 और 10 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ ताकि पता चले कि क्या क्या मैं लिखना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है, और यहाँ कॉलन लगा दूंगा और यहाँ कामा लगा दूंगा। तो ये नेम प्रिंट करेगा, और यहाँ मुझे लाइन को चेंज करना, तो मैं \n न्यू लाइन प्रिंट करेगा। और इसी तरह मुझे यहाँ जो है ना सेमी कॉलन फिर कामा लगाना है, और यहाँ लिखना है रोल नंबर। यूज़र को यहाँ भी लाइन डालनी है कि अलग लाइन में ये फ्रेंड हो, तो मुझे लिखना है रोल नंबर, ठीक है ना, ये रोल नंबर हो गया। और इसके बाद जो है ना फिर मुझे यहाँ डबल कॉलन और कामा लगाना है, \n, और यहाँ मुझे क्लास लिखना है, कौन सी क्लास में है। तो देखिए दोस्तों, मैं अब इसको प्रिंट करूँगा तो ये देखिए नेम आमिर है, रोल नंबर 25 है, और क्लास 10 है। तो ये इस फंक्शन को मैंने आर्गूमेंट दिया आमिर 25 और 10, तो ये यहाँ फ्रेंड हो गए। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं इसको कोई आर्गूमेंट नहीं देता इस फंक्शन को, और इसको मैं जस्ट सिंपल खाली छोड़ता हूँ, तो देखिए ये क्या होता है, ये मुझे एरर देगा। ये देखिए ये प्रोग्राम मुझे एरर देगा। अब यह बात आती है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वो होते हैं जो यूज़र किसी फंक्शन को कोई भी वैल्यू न दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो आर्गूमेंट उसमें होना चाहिए, वो प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ इसको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल टू, और लिखूँगा फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ शिराज, और रोल नंबर को मैं यहाँ डिफाइन करूँगा क्या, इक्वल टू 24, और मैं ग्रेड लिखूँगा यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 12। अब मैं अगर इस फंक्शन को कोई भी आर्गूमेंट ना दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आर्गूमेंट इसमें इंक्लूड है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखिए ये नेम शिराज, रोल नंबर 24 और क्लास 12 हो गया। अब अगर इसको मैं कोई आर्गूमेंट पास कराता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एस टी, ये स्मॉल लेटर में एस टी स्टूडेंट, और मैं यहाँ से आर्गूमेंट पास कराता हूँ। देखिए मैं नेम देता हूँ आमिर, और इसका जो है ना फॉर एग्जांपल 25, और ग्रेड ये 14 हो गया। अब जो ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखिए ये नेम आमिर, रोल नंबर 25 और क्लास 14 ये स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं यहाँ इस तरह लिखता हूँ, इस आर्गूमेंट्स का ऑर्डर में चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल STUDENT स्टूडेंट मैं लिखता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ 25, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ नेम वाला ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आमिर, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेड। तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों, तो अब ये क्या हो गया, नेम में क्या आ गया 25 आ गया, और रोल नंबर में आमिर आ गया, और क्लास में 14 आ गया, जो कि गलत है। अगर मुझे डेटा का ऑर्डर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पहले रोल नंबर को डिफाइन करना है, आर्गुमेंट्स का ऑर्डर चेंज करना है, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रोल नंबर, जो ऊपर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसको वहाँ लिखना पड़ेगा और इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये ऑर्डर मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ पाइथन में, तो ये इस तरह, फिर मैं जिस ऑर्डर में भी एंटर करूँगा तो वो यहाँ बिल्कुल सेम डेटा के साथ हो
आएंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ग्रेड है, ये ग्रेड इक्वल। अब देखिए जब मैं प्रिंट करूंगा तो नेम में नेम आएगा, रोल नंबर में रोल नंबर, और क्लास में ग्रेड में ग्रेड ही आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने कौन सा एरर कर दिया, लास्ट 7 नंबर लाइन में एरर है। कौन सा एरर है, अच्छा ये नेम है, सॉरी यहाँ नेम लिखना, ये नेम वेरिएबल है, ठीक है ना, इसको स्टिक कर देगा। तो देखिए दोस्तों ये नेम हमें रह गया, रोल नंबर 25 और क्लास 14। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पहले रोल नंबर एंटर करना है तो फिर आपने रोल नंबर लिखना है इस तरह, फिर नेम, और जिस ऑर्डर में भी आपको लिखना है तो फिर उसको वो यहाँ जो वेरिएबल स्पेसिफाई किया है उसको आपने यहाँ लिखना है। और बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को इस तरह लिखना है जिसको आपने फंक्शन के आर्गुमेंट स्टार्ट में डिफाइन करना है। अगर यूज़र कोई भी आर्गुमेंट एंटर ना करे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी जो ऑर्डर है आर्गुमेंट्स का उसको उस ऑर्डर से एंटर करें। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो फिर आपने इस तरह लिखना है, ठीक है ना दोस्तों।